राबड़ी जी, आपके बेटे तेजस्वी यादव का जो दिल्ली में 150 करोड़ का बंगला है वो कहां से आया और आपके बेटे ने उसको कैसे खरीदा? यह सवाल हम नहीं बल्कि ईडी राबड़ी देवी को एक कमरे में बिठाकर पूछती है। ईडी का एक अधिकारी कहता है कि खाना वगैरह खाना है, भूख लगा है आपको, दवा वगैरह भी खाना है क्या आपको? राबड़ी देवी कहती हैं कि हां, और इसके बाद ईडी का अधिकारी कहता है कि ठीक है, लंच कर लीजिए, दवा वगैरह खाना है तो खा लीजिए। इसके बाद फिर पूछताछ होगी। ईडी का अधिकारी फिर राबड़ी देवी से सवाल पूछता है कि सगुना मोड़ में अपार्टमेंट वाला जमीन आपके पास कैसे आया? वो सवाल पूछता है कि करोड़ों रुपए के जमीन आपके परिवार के पास कैसे रजिस्टर्ड हो गया? आप इसके बारे में बताएंगी। और यह सब कुछ पटना में ईडी के कार्यालय में राबड़ी देवी से होता है और दूसरे कमरे में उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बिठाकर कुछ इसी प्रकार का सवाल ईडी के अधिकारी पूछ रहे थे। 150 करोड़ रुपए का बंगला और पटना में कैसे 4 करोड़ से ज्यादा रुपए के कीमत की जमीन को महज कुछ लाख में लालू परिवार ने अपने नाम पर लिखवा लिया? हमने सोचा कि जरा ईडी के अधिकारी सवाल पूछ रहे हैं तो यह कहानी आपके साथ साझा की जाए, आपको बताया जाए, इस पर चर्चा किया जाए कि आखिरकार ईडी के अधिकारियों ने क्या क्या सवाल किया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले ईडी के अधिकारियों ने कौन कौन सा सवाल किया आप जरा वो जानिए। एक सवाल ईडी के अधिकारी कहते हैं कि राबड़ी जी, 150 करोड़ का बंगला तेजस्वी यादव ने कैसे लिया? अब 150 करोड़ का बंगला, जो लोग कहानी नहीं जानते वो लोग जरा गौर से सुन लीजिए। दिल्ली में तेजस्वी यादव के नाम पर एक बंगला है जो फ्रेंड्स कॉलोनी है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में, वीवीआईपी इलाका, वहां पर उसकी मार्केट वैल्यू सालों पहले आंकी गई थी 150 करोड़ रुपया, जो आज की तारीख में निश्चित तौर पर और भी बढ़ गई होगी। अब तेजस्वी यादव के पास वो बंगला आया कैसे? दरअसल वो बंगला एक कंपनी की है। उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर हुआ था, लेकिन उस कंपनी का शेयर बाद में तेजस्वी यादव के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया और ईडी को लगता है कि वो 150 करोड़ रुपए का बंगला और वो जमीन लैंड फॉर जॉब, मतलब कि जमीन लेकर के जो नौकरी दी गई, उन्हीं पैसों का इन्वेस्टमेंट है, उन्हीं पैसों के जरिए वो सब कुछ खरीदा गया। अब एक और सवाल पूछा जाता है पटना में जमीनों को लेकर। पटना में लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की भूमि है। उस भूमि के बारे में बताया जाता है कि महज 26-27 लाख के आसपास रुपए में उन्होंने इस जमीन को लिखवा लिया था, लेकिन उस जमीन की एक्चुअल कीमत उस वक्त पर सर्किल रेट के हिसाब से 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। अब ईडी इस बात का जवाब चाहती है कि 4 करोड़ 39 लाख रुपए का जमीन आपने 26 लाख, 27 लाख, 28 लाख रुपए में कैसे लिखवा लिया और वो लोग आपके कौन थे जिन्होंने जमीन दे दिया? ईडी एक और सवाल पूछती है। वो कहती है कि जिनके नाम पर जमीन लिया गया और फिर उन्होंने आपको दिया, आप उन लोगों से पहले मिल चुकी हैं, आप उनको कैसे जानती हैं? इसका जवाब दीजिए। अब आपके मन में जरा कंफ्यूजन आ रहा होगा तो हम आपको बता दें कि राबड़ी देवी के गौशाला में काम करने वाला कोई नौकर, राबड़ी देवी के यहां काम करने वाला कोई घर का नौकर, इन तमाम लोगों के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीन लिखवा ली गई। ईडी उसी के मद्देनजर यह पूछताछ कर रही है कि उन लोगों का जमीन आपके पास कैसे आया और उन लोगों के पास वो जमीन कैसे आई। अब राबड़ी देवी सवालों का जवाब देती है तो बीच में ईडी बकायदा उनका ख्याल रखती है। वो कहती है कि चाय पानी वगैरह कुछ चाहिएगा तो आप बताइए। इसके बाद ईडी के अधिकारी पूछते हैं कि भोजन वगैरह आपको करना है, लंच करना है? राबड़ी देवी कहती है कि हां, हमें लंच करना है। ईडी की टीम कहती है कि लंच कर लीजिए, अगर दवा वगैरह हो, दवाई वगैरह आप खाती हो, दवाई वगैरह भी लेना हो तो लंच करने के बाद आप दवाई वगैरह भी ले लीजिए। इसके बाद फिर पूछताछ करेंगे। इसके बाद फिर ईडी की टीम बैठकर पूछताछ करती है। वहीं उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वो भी गए थे, उनको भी ईडी ने बुलाया था, लेकिन तेज प्रताप को अलग कमरे में रखा गया, उनको अलग कमरे में और उनकी मां को अलग कमरे में।
और दोनों अलग अलग कमरों में दोनों लोगों से पूछताछ होती है। यह टटोलने का प्रयास ईडी कर रही है कि आखिरकार जो तमाम जमीनें अर्जित की गई लालू प्रसाद यादव के बेटों के नाम पर, बेटियों के नाम पर, उनके नाम पर, राबड़ी देवी के नाम पर, इन तमाम जमीनों की आखिरकार असलियत में कहानी क्या है। जो तमाम आरोप लगे हैं, पूछताछ के बाद ईडी एक एक सबूत जुटाएगी और वही कोर्ट में एविडेंस होगा, एविडेंस के तौर पर उसी को प्रस्तुत करेगी। बाकी अब चुनाव में विधानसभा, अब बिहार में माफ करिएगा, विधानसभा का चुनाव है, तो अब इसके नजरिए से ये तमाम चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। कहा जा रहा है कि हो ना हो कि चुनाव के पहले ईडी कहीं इन तमाम मामलों में अगर राबड़ी देवी को पकड़ती है, अरेस्ट करती है, उनकी गिरफ्तारी की मांग करती है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार करती है, तो फिर एक प्रकार का जो इमेज है वो इमेज कहीं ना कहीं और खराब होगा। और इमेज खराब होगा तो इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा विधानसभा के चुनाव पर, जब तेजस्वी यादव वोट मांगने जाएंगे जनता के बीच में तब। बाकी एक बात तो है कि जो अब तक का एविडेंस, जो तमाम कहानियां कहती हैं, उसके मुताबिक अगर हम सही तौर पर कहें तो लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के एक एक सदस्य को करोड़पति बनाया है। करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्तियां उनके नाम पर खरीदी गई हैं, जमीनें उनके नाम पर खरीदी गई हैं, और अब उन्हीं तमाम चीजों का देन है कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार ईडी दफ्तर, सीबीआई दफ्तर और कोर्ट का चक्कर काट रहा है। बाकी आज पूछताछ हुई है, पूछताछ के बाद से कहा जा रहा है कि अब लालू प्रसाद यादव अगले टारगेट हैं। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होगी और इन्हीं पूछताछ के आधार पर एक एक एविडेंस ईडी की टीम जुटा रही है कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास कैसे आई, कहां से आई, और अगर लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार फंसता है तो चारा घोटाले के बाद यह दूसरा ऐसा गहरा दाग होगा जिस दाग को धो पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि चारा घोटाले का दाग इतना गहरा उनके परिवार पर लगा है कि अब तक वो धुल नहीं पाया है, और लालू प्रसाद यादव तो उसके दोषी हैं। इसके बाद चारा घोटाले के बाद लैंड फॉर जॉब घोटाला, मतलब जमीन ली गई, उसके बदले में नौकरी दी गई। कब? जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तब। बाकी जो ईडी ऑफिसर्स ने आज राबड़ी देवी के साथ पूछताछ की, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया, मतलब दोस्ताना व्यवहार, बढ़िया व्यवहार ईडी के अधिकारियों ने किया। हमने सोचा कि यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए और हमने ये कहानी आपके समक्ष रखी है। बाकी आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? जो तमाम पूछताछ हो रही है आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी 150 करोड़ का बंगला, इसके अलावा 4 करोड़ 39 लाख रुपए का जमीन, इन तमाम चीजों की एक एक चीजों की एक एक कहानियां बड़ी निराली हैं। हमने कई बार इसको बताया भी है, आगे भी हमारा प्रयास होगा कि हम इस पर विशेष तौर पर वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।